श्याम प्रसाद जी पूरे एक हफ्ते बाद घर लौटे तो अपनी नई नवेली बहू को इस तरह रोते देख उनके होश उड़ गए। लेकिन दूसरे ही पल उन्हें समझते देर न लगी कि माजरा क्या होगा। श्याम प्रसाद जी ने बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? अपने ससुर जी को सामने देख सिया बिलक बिलक कर रोने लगी। श्याम प्रसाद जी सिया को चुप कराते हुए बोले, बेटा क्या हुआ? मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? लेकिन सिया कुछ नहीं बोली और भूत बनी चुपचाप रोती रही। श्याम प्रसाद जी बोले, बेटा रो मत। मैं जब तुम्हें इस घर में लाया था तो बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर लाया था। यह समझ लो तुम्हारे जन्मदाता पिता तुम्हारे सामने खड़े हैं। बताओ मुझे, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ यहाँ क्या हुआ? सिया सिसकते हुए बताने लगी कि कैसे सास कमला जी और ननद पूजा ने उसके पति को भड़काकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करवाया। उस दिन अर्जुन सिया पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब मेहमानों के सामने मेरी माँ का अपमान करने की? तुम्हें अभी सबके सामने उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। अर्जुन ने गुस्से में एक थप्पड़ जड़ दिया और सिया का हाथ पकड़कर कमला जी के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन अर्जुन, पहले मेरी बात तो सुनो। सिया अर्जुन को बताना चाहती थी कि उसे सिर्फ आधा सच बताया गया है, लेकिन अर्जुन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की थी। सभी ने सिर्फ मेरी खुशी के लिए तुम्हें अपनाया और बहू का दर्जा दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मम्मी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। कमला जी नाटक करते हुए बोली, रहने दे बेटा, मैंने तो तुम्हारी खुशी को खुशी खुशी अपना लिया, लेकिन यह अभी तक हम सभी को नहीं अपना पाई। तभी तो आज सभी मेहमानों के सामने मुझसे कहने लगी कि उसके घर वालों के आगे हमारी कोई औकात नहीं। और भी बहुत कुछ कहा। तुम्हें बताकर हम लोग दुखी नहीं होना चाहते थे। आज भी तेरी खुशी के लिए मैं सिया को माफ करती हूँ। तुम इससे कुछ मत कहना। कमला जी ने अपना विक्टिम कार्ड खेल दिया। देख कितना बड़ा दिल है मेरी माँ का। वह तुम्हारे अपमान को मेरे लिए भूलने को भी तैयार है और तुम उनसे माफी भी नहीं मांग सकती। अर्जुन कमला जी के आंसू पोंछते हुए बोला, भाभी, गलती मान लेने से आप छोटी नहीं हो जाएंगी। हम सभी ने देखा कि कैसे आप मम्मी से जुबान लड़ा रही थी और उनसे ऊंची आवाज में बात कर रही थी। अर्जुन की बहन पूजा भी सिया को गलत कहने लगी। गलती? और मैंने क्या गलती की थी? मैंने मम्मी जी और पूजा को मेरे घर वालों को सातिर और चालाक बोलते सुना। अमीर लड़कों को कैसे फंसाया जाता है, इसके लिए उन्हें ट्रेनर बुलाने की बात कर रही थी। मैंने तुम लोगों की बातों का विरोध किया तो मुझे बदतमीज आवारा लड़की बोला गया, जो लड़कों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें घर से अलग कर देती है। सिया ने अर्जुन को सच्चाई बताई। देखा भाई, मम्मी सही थी कि यह लड़की एक दिन आपको हम लोगों के खिलाफ करेगी। और आज इसने मुझ पर और मेरी मम्मी पर इतना संगीन इल्जाम भी लगा दिया। मम्मी और हम सभी ने आपकी खुशी के लिए इसे अपनाया और घर की बहू का मान दिया। लेकिन अब बात बहुत बिगड़ गई है। अब हम और यह एक छत के नीचे नहीं रह सकते। पूजा भी मोटे मोटे आंसू निकालने लगी। अर्जुन, तुम बहू को लेकर अलग शिफ्ट हो जाओ। हम लोग तेरी जुदाई सह लेंगे, लेकिन तेरी पत्नी के अपमान नहीं सह सकते। कमला जी और जोर से रोने लगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अर्जुन कमला जी के गले लगकर बोला। फिर अर्जुन ने कहा, मम्मी और पूजा से पैर पकड़कर माफी मांगो या फिर इस घर से चली जाओ। अर्जुन की बात सुनकर सिया सन रह गई। जीवन की एक ऐसी परीक्षा है, उसने जो गलती ही नहीं की उसके लिए उससे माफी मांगने को कहा जा रहा है। जिसके लिए जमाने से लड़ी, आज वही उससे लड़ रहा है। जिसने उसके मान सम्मान की रक्षा करने की कसम खाई, आज वही उसके स्वाभिमान को तार तार कर रहा है। जिस पर विश्वास करके अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी, आज उसी को उसकी के बात पर विश्वास नहीं। उसकी गलती ही क्या थी? कमला जी की सहेलियां एक दिन घर आई हुई थी। सिया ने चाय नाश्ता बनाया और ट्रे लेकर आने लगी। रास्ते में रखे पायदान पर उसका पैर अटक गया और ट्रे गिर गई। ट्रे गिरते ही कमला जी चिल्ला पड़ी, देखकर चला भी नहीं जाता। माँ बाप ने सिर्फ लड़के फंसाना सिखाया है, ठीक से ट्रे पकड़कर चलना नहीं सिखाया। कमला जी की बात सिया को बर्दाश्त नहीं हुई और वह बोल पड़ी, मम्मी जी, आपको जो भी बोलना है मुझे बोलिए। मेरे मम्मी पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों ना बोलूं बहू?
तूने सातिर चालाकी से मेरे बेटे को फंसा लिया। कमला जी फिर अपना जहर उगलने लगी। उनकी सहेलियां भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रही थी। सिया को यह नागवार गुजरा और उसने जोर से चिल्ला दिया, बस मम्मी जी, अब एक और शब्द अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं सुनूंगी। आप लोग इस लायक ही नहीं हैं कि मेरे मायके वालों की बराबरी कर सके। कुछ मेहमान चले गए, लेकिन अर्जुन के घर आते ही कमला जी और पूजा ने इसे अपना अपमान का मुद्दा बना लिया। अर्जुन ने भी इसलिए विश्वास कर लिया क्योंकि जब वह घर आ रहा था तो उसे कमला जी की एक दो सहेलियां मिल गईं। उसने जब नमस्ते किया तो एक सहेली बोल पड़ी, तुम्हारी पत्नी बहुत तेज है। आज हमारे ही सामने उसने तुम्हारी मम्मी का बहुत बड़ा अपमान किया। और जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसे देखते ही कमला जी जोर जोर से अपना नाटक करते हुए रोने लगी। सिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी जो जीवित बची थी। माँ ने उसे हर काम में परफेक्ट बनाया था। सिया ग्रेजुएशन के बाद नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग ले रही थी। वही उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और वह दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अब दोनों की ट्रेनिंग खत्म हो गई थी और दोनों की अलग अलग स्कूल में नौकरी लग गई थी और दोनों अपने अपने काम में सेटल हो गए थे। तो अर्जुन और सिया को लगा कि यही सही वक्त है, अब शादी कर लेनी चाहिए। दोनों ने अपने मम्मी पापा से बात की तो सिया के मम्मी पापा बहुत खुश हुए। उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन उधर अर्जुन की मम्मी कमला जी इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। वह अर्जुन की शादी एक अमीर घराने की अपनी सहेली की बेटी से करवाना चाहती थी। लेकिन अर्जुन के पापा श्याम प्रसाद जी को सिया अपने बेटे के लिए इतनी पसंद आई कि एक बार में ही उन्होंने सिया को देखकर रिश्ता पक्का कर दिया। अर्जुन की मम्मी कमला जी ने इस शादी का बहुत विरोध किया, पर श्याम प्रसाद जी के आगे उनकी एक न चली और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई और सिया दुल्हन बनकर ससुराल आ गई थी। उधर सिया के मम्मी पापा बहुत खुश थे। उन्होंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि वहां उनकी बेटी को क्या क्या झेलना पड़ेगा। इधर सिया को सास कमला जी और ननद पूजा अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। शादी में आया हर सामान में कमियां निकाल दी और सब मेहमानों के सामने सिया के मम्मी पापा का अपमान किया, उनका मजाक बनाया। सब सुन रही सिया को उस वक्त बहुत बुरा लगा। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे अर्जुन पर आ रहा था क्योंकि वह भी वहीं बैठा सब सुन रहा था। लेकिन पलटकर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी वह सब कुछ बर्दाश्त कर गई क्योंकि अभी नया नया रिश्ता था और उसका मानना था कि रिश्तों को समझने में वक्त लगता है। और सिया ने माहौल में ढलने की कोशिश करने लगी। एक तरफ अगर उसकी सास और ननद कड़वे करेले जैसी थी तो दूसरी तरफ उसके ससुर जी गुड़ से भी मीठे थे, जो हमेशा अपनी बहू की तारीफ में हर बार मैदान में उतर जाते थे। यह देख सिया को थोड़ी राहत मिली कि चलो, कोई तो है इस घर में जो उसे समझता है। शादी के करीब 5 दिन बाद अर्जुन और सिया अपने हनीमून पर जाने वाले थे। लेकिन सासू माँ कमला जी ने उस रात को ही अपना नाटक चालू कर दिया। बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, लगता है अस्पताल ले जाना पड़ेगा, सीने में बहुत जलन हो रही है। उधर अर्जुन अपनी माँ का पुजारी इतना सुनते ही माँ को अस्पताल ले गया तो सिया को बहुत बुरा लगा। तभी अर्जुन का कॉल आया, सिया, सब पैकिंग कैंसिल कर दो, हनीमून पर अब हमारा जाना नहीं होगा। सिया फोन रखकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन सुबह सुबह उसकी मम्मी बेटी के ससुराल पहुंच गई। वह अपनी बेटी और दामाद के लिए कुछ मीठा वगैरह बनाकर लाई थी हनीमून हनीमून पर ले जाने के लिए। लेकिन अपनी बेटी को उदास देखकर उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, घर पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम लोगों को तो आज हनीमून के लिए निकलना था। सिया बोली, क्या कहूँ मम्मी, अब हनीमून तो जाने से रहे, पर क्यों बेटा, तेरी तो सारी तैयारी भी हो चुकी है, फिर अब क्या हुआ? पता नहीं मम्मी, सब लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे। बात करते करते पापा जी ने हमारे हनीमून जाने की बात छेड़ दी तो सासू माँ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। यह तो बहुत बुरा हुआ बेटा, भगवान करे समधन जी बिल्कुल सही सलामत घर आ जाए। हनीमून का क्या है, आज नहीं गए तो बाद में चले जाना। सिया अपनी मम्मी की बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई क्योंकि वह अपनी सासू माँ की चालाकी बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी उसके ससुर जी श्याम प्रसाद जी आए और बोले, बेटा, तुम अपने जाने की तैयारी करो। सिया बोली, पर पापा जी, श्याम प्रसाद जी बोले,
कुछ नहीं हुआ कमला जी को। ज्यादा खाने की वजह से उनके सीने में जलन हो गई थी। मैं यहाँ उनको संभाल लूंगा। इतना कहते ही सिया खुश हो गई। सासू माँ और पूजा ने बहुत कोशिश की कि उन्हें रोकने की, मगर ससुर जी ने उनकी एक ना सुनी। बस इसी बात का गुस्सा उन्होंने अपनी सहेलियों के सामने सिया पर उतार दिया। बेचारी अकेली करती भी क्या। आज ससुर जी भी उसके साथ नहीं थे, क्योंकि 5 दिन से वह घर के बाहर गए हुए थे। बस इसी बात का फायदा सासू माँ ने उठाया। सिया, मैं तुम्हारी माफी का इंतजार कर रहा हूँ। अर्जुन जोर से चिल्लाया। अर्जुन की आवाज से सिया का ध्यान टूटा। सिया बोली, जब तुम्हें मेरी बात पर और मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा, तो इस रिश्ते को बचाने के लिए मैं अपने स्वाभिमान का और अपमान नहीं करूंगी। मैं माफी नहीं मांगूंगी। उसने कमला जी और पूजा की तरफ देखते हुए कहा। प्रेम की परिभाषा में असफल होना मंजूर है, लेकिन अपने मम्मी पापा के मान और सम्मान के लिए झुकूंगी नहीं। इतना सुनते ही अर्जुन ने उनका सामान उठाकर घर के बाहर फेंक दिया और सिया रोते हुए अपना सामान लेकर सब कुछ छोड़कर अपने घर जाने लगी। जैसे ही उसने घर के बाहर कदम रखा, श्याम प्रसाद जी उससे वहीं टकरा गए। अपनी बहू का रोता हुआ चेहरा देखकर उन्हें समझते देर न लगी क्या माजरा हुआ है। श्याम प्रसाद जी ने जब सिया से पूछा, तो उसने रोते हुए सब बता दिया। उन्होंने सिया के सिर पर हाथ फेरा और उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए, और घर में घुसते ही 2 थप्पड़ अपनी पत्नी कमला जी को मार दिए। उनकी बेटी पूजा अपनी सफाई में कुछ बोलने लगी, तो एक चाटे की आवाज से वह भी सहम गई। श्याम प्रसाद जी बोले, शर्म नहीं आती तुम्हें? बहू पर अत्याचार करते हुए। फिर पूजा से बोले, तू हमारी नाक कटवा देगी। तुझसे बड़ी है, फिर भी तेरी सारी बदतमीजी सह जाती है और तुझे छोटी बहन की तरह प्यार देती है। जिस दिन से वह आई है, हर वक्त तुम लोगों की हर कसौटी में खरी उतरने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हारी परीक्षाएं हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। क्या गलती है उसकी कि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई है? अरे शुक्र मनाओ कि हमें इतनी सुलझी हुई बहू मिली। अगर कोई ज्यादा अमीर घराने से आती, तो सबकी हालत अब तक बद से बदतर हो चुकी होती। फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए बोले, और तुम बेटा अर्जुन, बढ़िया फर्ज निभाया तुमने अपनी पत्नी के प्रति। पत्नी है वह तुम्हारी, उसके मान सम्मान की रक्षा तुम्हारा फर्ज है। कोई उसके खिलाफ तुम्हारे कान भरेगा और तुम उस पर यकीन करके अपनी पत्नी पर जुल्म करोगे। क्या यही संस्कार है तुम्हारे? तुम सबको खुश रखने के लिए बहू ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, लेकिन बस अब वह नहीं, अगले वह अगले हफ्ते से ही अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन करेगी, और यह मेरा आखिरी फैसला है। और एक बात, इस घर में जितने भी काम हैं, अब वह अकेली नहीं करेगी, तुम दोनों उसका घर के कामों में बराबर साथ बांटोगी। और अगर ऐसा नहीं किया, तो आज से बल्कि अभी से अपने अपने काम खुद करो। वह तुम्हारी नौकरानी नहीं है, इस घर की बहू है। उसका भी उतना ही अधिकार है इस घर पर, समझे? श्याम प्रसाद जी की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी सहम गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर सिया से माफी मांगी। उस दिन के बाद से कभी भी माँ बेटी ने हिम्मत नहीं की सिया पर उंगली उठाने की। और अब तो सास और ननद घर के सारे काम करती थी, क्योंकि अगले हफ्ते से सिया ने नौकरी ज्वाइन कर ली, और अब दोनों सास और नंद भी लाइन पर आ चुकी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।